आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को अगली समाअत होने तक वक्फ बाय यूजर को हटाने समेत वक्फ एक्ट की कलीदी दफात को आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का यकीन दिलाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के तशद्दुद से मुतासर इलाकों में बेघर होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करते हुए प्राइमरी तालीम में हिंदी को तीसरी लाजमी जबान बनाने का ऐलान किया है। पंजाब में 14 हमलों में मुलव्विस जराइम पेशा गिरोह के मुजरिम हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है, जिसकी कौमी जांच एजेंसी NIA को तलाश थी। आज दुनिया भर में विरासत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और IPL क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार की इस यकीन दहानी को कलमबंद किया है कि अगली समाअत होने तक वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या मरकजी वक्फ काउंसिल में कोई नया तकर्रुर नहीं किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाले एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन भी शामिल थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस यकीन दहानी का भी नोटिस लिया है कि वक्फ बाय यूजर के जुमरे में आने वाली इमलाक समेत मौजूदा वक्फ इमलाक की हैसियत में सरेदस्त कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अदालत ने मरकजी सरकार को हिदायत दी है कि वो उन दरख्वास्तों के सिलसिले में 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब पेश करें जिनमें वक्फ एक्ट 1995 में हालिया तरमीम की आईनी जवाज को चैलेंज किया गया है और इस पर हुक्म इल्तवा देने की अपील की गई है। बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के मद्देनजर अदालत की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो ऐसे 5 केसों की निशानदेही करें जिनमें समाअत की जानी है। अब इस मामले की समाअत 5 मई को होगी। अदालत ने मुख्तलिफ अपीलों और तहरीर दलाइल को मजबूत करने के लिए एक नोडल वकील मुकर्रर किए जाने का हुक्म भी दिया है। खबरनामे के लिए दिल्ली से मैं नरगिस सलीम। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाने की हिदायत दी है, जो तशद्दुद के वाक़यात के बाद बेघर होने वाले अफराद की निशानदेही और उनकी बाज़ाबातकारी का जायजा लेगी। ये वाक़यात मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ एक्ट के मामले पर एहतजाज के दौरान पेश आए थे। अदालत ने कहा है कि ये कमेटी कौमी इंसानी हकूक कमीशन के एक नुमाइंदे, रियासती इंसानी हकूक कमीशन के एक मेंबर और कानूनी खिदमात से मुताल्लिक रियासती अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी को 15 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने मजीद कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स 12 अप्रैल के पहले के हुक्म के मुताबिक मुर्शिदाबाद के मुतासरा इलाकों में बदस्तूर रहेगी। खवातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन की चेयरपर्सन विजया राहतकर मुर्शिदाबाद में तशद्दुद के वाक़यात की इंक्वायरी की सरबराही के लिए कल शाम कोलकाता पहुंची हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में ये वाक़यात पेश आए थे। मोहतरमा राहतकर अगले 3 दिन में मालदा और मुर्शिदाबाद समेत मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। खवातीन से मुताल्लिक कौमी कमीशन ने ये जांच कमेटी तश्कील दी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से मुताबिकत रखते हुए मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1ली से 5वीं क्लास तक हिंदी लाजमी तीसरी जबान होगी। इस वक्त इन स्कूलों में 1ली से 4थी क्लास तक सिर्फ मराठी और अंग्रेजी लाजमी है। महाराष्ट्र के रियासती स्कूली तालीम के महकमे ने एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की सिफारिशात पर मबनी नए निसाब को मरहलेवार तरीके से नाफिज किया जाएगा। इस हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा तालीमी बरस से 1ली से 5वीं क्लास तक हिंदी तीसरी लाजमी जबान होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सकाफत से मुताल्लिक़ नज़रियात और तकारीर पर मबनी किताब संस्कृति का 5वां अध्याय का आज नई दिल्ली में इजरा किया जाएगा। ये किताब भारतीय सकाफत, रिवायात, रूहानी अक़दार और सकाफती विरसे को उजागर करते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकारीर का एक मुरत्तब मजमुआ है। अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने जराइम पेशा गिरोह के मुजरिम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को हिरासत में लिया है। उसने मुबैना तौर पर पंजाब में 11 दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रची थी। भारत की कौमी जांच एजेंसी NIA को भी उसकी तलाश थी।
اس سے پہلے اس سال NIA نے پنجاب میں چنڈی گڑھ میں ایک مکان اور تھانوں پر گرینیڈ حملوں میں اس کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر پاسیا پر 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ وہ پاکستان سے اپنی سرگرمیاں چلانے والے جرائم پیشہ گروہ کے دہشت گرد ہروندر سنگھ سندھو عرف رندا کا قریبی ساتھی ہے۔ پاسیا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI، رندا اور ممنوعہ دہشت گرد گروپ ببر خالصہ انٹرنیشنل کے ساتھ ساز باز کر کے پنجاب میں کئی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دورے پر آئی ہوئی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکہ اور یورپ کے درمیان امکانی تجارتی معاہدے سے متعلق پر امیدی کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک تجارتی معاہدہ ہوگا اور یہ غیر جانبدارانہ ہوگا۔ وزیر اعظم میلونی نے مغرب کو دوبارہ عظیم بنانے کے اپنے مقصد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اعتماد تھا کہ معاہدہ طے پائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یورپی یونین سے درآمدات پر 20% محصولات نافذ کیے جانے اور پھر اسے روک دینے کے بعد سے اٹلی کی وزیر اعظم واشنگٹن کا دورہ کرنے والی پہلی یورپی لیڈر ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں وراثت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسے تاریخی عمارتوں اور مقامات کے بین الاقوامی دن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس سال کا اس دن کا موضوع ہے قدرتی آفات اور تنازعات سے وراثت کو خطرہ۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ثقافتی اور قدرتی ورثے کو اعزاز بخشنے اور اس کے تحفظ کی خاطر ہر برس 18 اپریل کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ گزشتہ برسوں میں بھارت نے عالمی میراث کی فہرست میں اپنی موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ عالمی میراث کی فہرست میں اب 43 بھارتی مقامات ہیں اور مزید 62 یونیسکو کی امکانی فہرست میں ہے۔ 1983 میں آگرہ کے قلعے کو فہرست میں شامل کیے جانے کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد تاج محل اور اجنتا اور ایلورا کی گپھاؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان مقامات کا نہ صرف تاریخی علامت کے طور پر تحفظ کیا جاتا ہے بلکہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے معلومات حاصل کرنے کے مقامات بھی ہیں۔ دلی سے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔ وراثت کے عالمی دن کے موقع پر بھارتی آثار قدیمہ محکمے نے ملک بھر کے ASI کے تحت آنے والی سبھی تاریخی عمارتوں میں مفت داخلے کا اعلان کیا ہے۔ ASI کے اس اقدام کا مقصد ملک کے مالامال ثقافتی ورثے کو جاننے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آج سکھوں کے 9ویں گرو تیغ بہادر صاحب جی کا پرکاش پرو ہے۔ وہ 1621 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے اور چھٹے سکھ گرو سری گرو ہرگوبند صاحب جی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ گرو تیغ بہادر جی کو ایک اصول پسند اور نڈر مجاہد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ روحانی اسکالر اور شاعر بھی تھے۔ اس موقع پر پنجاب میں مختلف مقامات پر نگر کیرتن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند ارداس اور پوتر گربانی کا پاٹ سننے کے لیے گردواروں میں جا رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہند دی چادر سری گرو تیغ بہادر انہیں اپنی دلیری اور اورنگزیب کے دور حکومت میں ہندوؤں کی مذہبی آزادی کا تحفظ کرنے میں قربانی کے لیے ہند دی چادر کہا جاتا ہے۔ سچکھنڈ سری ہرمندر صاحب کے بڑے گرنتھی گیانی رگھبیر سنگھ نے پرکاش پرب پر سبھی لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور سری گرو تیغ بہادر جی کے دکھائے گئے راستے پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج گرو جی کی چائے پیدائش گردوارہ گرو کے محل میں سری اکھنڈ پاٹ صاحب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سری ہرمندر صاحب، سری اکال تخت صاحب اور گردوارہ بابا اٹل رائے صاحب میں گرو صاحبان سے وابستہ انمول جواہرات اور دیگر اشیاء صبح 9 بجے سے دن میں 12 بجے تک نمائش کے لیے رکھی جائیں گی تاکہ عقیدت مند ان کی ایک جھلک پا سکیں۔ جالندھر سے راجیش والی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نیتیکا تیاگی۔ دنیا بھر میں عیسائی برادری آج گڈ فرائیڈے منا رہی ہے، جو عیسائی کیلنڈر میں سب سے مقدس دنوں میں سے ایک ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیے جانے کی یاد میں منایا جانے والا گڈ فرائیڈے سوگ منانے کے ساتھ ساتھ روحانی احساس کا دن بھی ہے۔ ناگالینڈ میں عیسائی برادری کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو مذہبی عقیدے کے ساتھ گڈ فرائیڈے منا رہی ہے۔ ناگالینڈ میں گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور عقیدت مند اس موقع پر برت رکھتے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے نظام کو نافذ کرنے سے یکسر تبدیلی والے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
भारत के डीबीटी निजाम के जायजे से मुताल्लिक एक पॉलिसी दस्तावेज का हवाला देते हुए जनाब गोयल ने मुत्तला किया कि डीबीटी के जरिए शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात के सबब भारत फलाह बहबूद से मुताल्लिक इशारिये में 2013 में 0.32 से 2023 में 0.91 पर आ गया है। इस इशारिये के जरिए वक्फे वक्फे पर फलाह बहबूद के नताइज का जायजा लिया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज राजस्थान में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिन में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गर्मी और हब्स का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी पेशगोई की है। IMD ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बर्फबारी की भी पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 162 रन बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 40 रन स्कोर किए। मुंबई इंडियंस के लिए विल जैक्स ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने जीत का निशाना 18 ओवर्स और 1 गेंद में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। विल जैक्स ने 36 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एथलेटिक्स में सऊदी अरब के दम्माम में भारत की शौर्या अंबुरे ने लड़कियों की 18 साल से कम उम्र की एशियाई यूथ चैंपियनशिप की 100 मीटर हर्डल्स दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। 15 साला शौर्या ने 13.80 सेकंड्स में अपनी दौड़ मुकम्मल की। चीन की बाओ यिनयिन ने 13.71 सेकंड्स में सोने का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें और अरब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका त्यागी। शुक्रिया अर्जुमंद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि वक्फ बोर्ड में नई तकर्रुरियों पर रोक, 5 अहम एतराजात पर होगी समाअत। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ताज़ा इमदादी खेप म्यांमार के हवाले की। तकरीबन सभी अखबारात ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान 31 मार्च साल 2026 तक नक्सलियों के खात्मे में CRPF अहम रोल अदा करेगी को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार प्रताप और दीगर अखबारों ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से मुतालिक खबर को अहमियत दी है। अखबार मिलाप की एक नुमाया सुर्खी है, शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में नई ज़राअत टेक्नोलॉजी का मुआयना किया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, मगरबी बंगाल में 26,000 असातिज़ा की मुलाजमत की बरतरफी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को अगली समाअत होने तक वक्फ बाय यूजर को हटाने समेत वक्फ एक्ट की कलीदी दफात को आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का यकीन दिलाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के तशद्दुद से मुतासर इलाकों में बेघर होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करते हुए प्राइमरी तालीम में हिंदी को तीसरी लाजमी जबान बनाने का ऐलान किया है। पंजाब में 14 हमलों में मुलव्वस जराइम पेशा गिरोह के मुजरिम हैप्पी पासिया को अमरीका में हिरासत में लिया गया है, जिसकी कौमी जांच एजेंसी NIA को तलाश थी। और IPL क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।